क्या इस महामारी में मंदिरों में जो सोना रखा हुआ है वो देश के काम आएगा? इसी पर हम बहस करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है जिससे आपको रूबरू करवा देती हूँ। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्वालियर से अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन मैं जाऊंगी। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है सर कि इतनी बड़ी महामारी, मानवता पर इतना बड़ा संकट इस वक्त आया है और मंदिरों के सोने का जिक्र हो रहा है, क्या स्टैंड है सर? जय महाकाल। देश में विपत्ति का समय है, संक्रमक रोग फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चौहान जी ने जो बयान दिया है वो निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि मंदिरों के पास जो संख्या बता रहे सोने चांदी की, वो कांग्रेस के द्वारा जमा नहीं की गई है, 100 करोड़ हिंदुओं के द्वारा जमा की गई और मंदिरों का धन है वो। उस मंदिर के धन पर गिद्ध दृष्टि डालना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, तो इन्होंने भी गिद्ध दृष्टि डाली है। और ये गिद्ध दृष्टि 1951 से चल रही है, जब नेहरू जी ने द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउनमेंट एक्ट लेकर आए थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बहुत विरोध किया था कि ये इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने गोल टोपी पहनकर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी और उसके बाद यह बिल हमारे सिर पर, भारत के सिर पर थोप दिया गया। तो ये जो भी है सारे सपोले हैं, ये जो बोलते हैं सपोले हैं, ये देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं ये लोग। इन्होंने सिर्फ इस एक्ट के दान धर्म एक्ट में ये सिर्फ ये लाया ये लोग कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर है, मठ है, इनमें जो भी दान आएगा उसका 93% चर्च और मस्जिदों को मिलेगा। लेकिन कभी ये इस एक्ट में ये जिक्र नहीं हुआ कि चर्च और मस्जिदों को के भी दान वापस सरकार के पास जाना चाहिए। मंदिरों के नाम पे हमारी जमीनें हड़पी गई, हमारा सोना चांदी हड़पा गया, तो इन्होंने अगर दिया है किसी को तो चर्च को दिया है, मस्जिदों को दिया है, कठमुल्लाओं को दिया है, तो ये देश की सेवा के लिए। और जब दान धर्म की बात है, संक्रामक काम चल रहा है। अजीत सिंह भदौरिया जी भी हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी, आप सुन ही रहे हैं आरोपों को कि किस तरह से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पैसा जो रखा हुआ है ये कांग्रेस ने नहीं दिया है। मंदिरों में जो पैसा है ये भक्तों की तरफ से भगवान के लिए दिया गया है। ऐसे में मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, आप इस आरोप का जवाब तो दे ही, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने ट्वीट करके ये जो कहा है, क्या ये कांग्रेस का भी स्टैंड है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं रोमिता जी कि सबसे पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आज एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप के नाम के आगे महामंडलेश्वर लगा रहे हैं और केसरिया कपड़े पहने हैं, क्योंकि मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, बचपन से मैं देखता चला आया हूँ, गुरु महाराजाओं की शरण में रहा हूँ, संरक्षण में रहा हूँ। इस तरीके के शब्दों का आज तक मैंने कभी किसी को केसरिया कपड़े पहने हुए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते नहीं देखा है। पहले तो मुझे सबसे पहले आपत्ति है कि आप कम से कम उस धर्म को, मैं भी उतना ही मानता हूँ जितना आप मानते हैं, कम से कम अपने शब्दों की सीमा रखिए, आप मर्यादा में रहिए। कम देखिए कि आप किस धर्म के अनुयायी के रूप में बैठे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रभु आप प्रभु तुल्य हैं, हम लोग सब मर्यादित ही है, हमसे मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। जोड़ के आपसे जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और आप लोग देते आ रहे हैं, उस हिसाब से मर्यादित भाषा हो सकता है आपके लिए मर्यादित हो सकता है, प्रभु आपके लिए हो सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि इस बात पर जवाब देना चाहिए अजीत सिंह जी आपको। आप तक पहुंचे, ये मैं अब मैं आ जाता हूँ जहाँ तक पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस का स्टैंड पृथ्वीराज चौहान जी की बात चल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी मस्जिद से या चर्च से किसी को खाना न खिलाया जा रहा है या नहीं, किसी आश्रम से और मंदिरों से ही खाना खिलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ से हजारों लाखों लोग किसी चर्च या मस्जिद से किसी को खाना खिलाया गया। मुझे लगता है कि इस वक्त इस संकट काल में जब मानवता पर इतनी बड़ी आपत्ति आन पड़ी है, हर कोई आगे आ रहा है और हर कोई अपने अपने स्तर पर मदद कर रहा है। हमारी बहस इस पर नहीं है, मुद्दे पर आप लोग रहे। आपसे सभी से यही गुजारिश है मेरी। अजीत जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही था कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? इस भक्त की, गरीब का निवेदन सुनाइए, अजीत जी सुनाइए। प्रभु निवेदन सुन